मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक है। क्या? वर्क एंड टाइम, जो हमारा गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में हेल्प करता है। तो हाँ भाई, हम उसका पहला क्वेश्चन करेंगे वर्क एंड टाइम का। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? टाइप ए का कि हाँ भाई, जो हमारी सबसे पहली टाइप होती है कि वर्क एंड टाइम की, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। एक कितने दिन में एक काम को करता है? 6 दिन में। एंड बी इन 9 डेज, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, कि उसी काम को करने के लिए दोनों कितने दिन में करेंगे। तो अब हमें टोटल काम नहीं, पहले तो हमने टोटल काम निकालना पड़ेगा और उनका एक एक दिन का काम। तो अब देखेंगे, तो एक 6 दिन में और एक 9 दिन में। ए 6 दिन में, बी 9 दिन में। ठीक है, तो अब हम इनका एलसीएम ले देंगे टोटल काम निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा? 9 छीक 54। ठीक है, तो हमारा 54 क्या आ गया हमारा? ये टोटल वर्क। ये क्या आ गया हमारा? टोटल वर्क जो उन्होंने किया है वो टोटल वर्क आ गया। तो 6 निम 54 और 9 छीक 54। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 6 और बी का ए का 9 और बी का 6। अब दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया? ए प्लस बी, वो कितना? 9 प्लस 6 15। अब टोटल काम कितना हमारा? 54। और ये पूछ रखा कि वो दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना हमारा? 54 54 और एक दिन का काम कितना हमारा? 15 दोनों का। तो कितना आ गया? 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो 18/5। तो कितना आ गया? 3 सही 3/5 डेज। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लें। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कितने दिन में करता है हमारा? 15 दिन में। एंड बी इन 20 डेज, बी कितने दिन में करता है हमारा? 20 डेज में। अब इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कि हाँ भाई 4 दिन के बाद जो उन्होंने काम कर दिया है उससे अलग कितना फ्रैक्शन हमारा काम का बचा है, हमने ये बताना है। तो टोटल काम कितना हमारा, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा हमारा? तो 60। तो 60, तो 15 चौके 60, 20 तिया 60। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 4 और बी का 3। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया हमारा? 4 प्लस 3 कितना? 7। ठीक है, अब उन्होंने कितने दिन काम किया इकट्ठे? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 चौके 28। तो टोटल काम कितना हमारा? 60। और इन्होंने पूछा क्या, कितना क्या है कि कितना बचा हुआ है। फ्रैक्शन पूछा कि उसका फ्रैक्शन बताओ कि कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है? 60 माइनस 28, तो कितना बच गया? 32। और फ्रैक्शन निकालेंगे तो जितना बचा हुआ है डिवाइड में टोटल काम कितना हमारा? 60। तो 4 से 4 थे 32 और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो कितना फ्रैक्शन बचा हुआ हमारा? 8/15। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व। आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो दोबारा वीडियो को फिर देखें एक बार। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्या रखा है? ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ लैंड इन 6 डेज। क्या क्या रखा आपकी बार? एक काम नहीं क्या रखा उन्होंने, कितना क्या रखा है? 2/5, कि एक काम का 2/5। तो क्या है?
ए 2/5 कितने का, x का, कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x काम कितने दिन में करेगा, 5 तिये 15। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो ए का काम कितना आ गया, एक काम उस पूरी लैंड को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। अब क्या क्या रखा है, बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज। बी कितने दिन में करेगा, 1/3 10 डेज में। तो एक को कितने दिन में करेगा, 10 या 30। तो कितने दिन में, 30 दिन में। अब क्या क्या रखा है आगे, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5। पूरा काम नहीं करना, सिर्फ 4/5 काम करना है ऑफ ए लैंड इन, कि 4/5 काम कितने दिन में करेंगे। तो अब हम पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 दोनों में आता है। तो 15 दूनी 30, 30 एकम 30। तो एक दिन का काम कितना आ गया, 2, और बी का एक दिन का 1। तो टोटल काम कितना हो गया, ए प्लस बी का 2 + 1 = 3। ठीक है। अब टोटल काम कितना हमारा 30, और हमने करना कितना है, 4/5। तो 30 का 4/5 कितना होगा, 30 × 4/5। तो 5 × 30, तो 6 × 4 = 24। तो हमने कितना करना है, 24 काम करना है। किसने, ए और बी ने। और ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3। तो करना कितना है, 24। तो 24 डिवाइड बाय कितना, एक दिन का 3, 3 अठे 24। तो कितने दिन आ गए, 8 डेज। तो कितने दिन में कर लेंगे वो 4/5 काम, 8 डेज में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर दोबारा समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखना। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी एंड सी। शी कैन कंप्लीट ए piece of work in 24 days, 6 days and 12 days respectively। कि ए तो 24 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके, दे विल कंप्लीट द सेम वर्क, की उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर वे तीनों एक साथ काम करेंगे तो क्या है, ए कितने दिन में करता है, 24 में। बी कितने दिन में करता है, 6 में। सी कितने दिन में करता है, 12 डेज में। ठीक है। तो अब टोटल काम निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, 24। तो 24 एकम 24, 6 चौके 24, 12 दूनी 24। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 1। बी का कितना आ गया, एक दिन का 4। सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2। और टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 24। तो एक अगर हमने कितने दिन में निकालना, तो एक दिन का काम इनका तीनों का उससे डिवाइड, टोटल काम को उससे डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से। तो टोटल वर्क एक दिन का कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 1 + 4 + 2, 1 + 4 + 2 कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 6 और 1 7। तो टोटल वर्क कितना हमारा, 24। तो 24 डिवाइड बाय 7। तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, कितने बच गए, 3। तो 3 से 3/7 डेज कितना आ गया, 3/3, 3 से 3/7 दिन। तो कितने दिन में कर लेंगे वो आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो दोबारा देखना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। पहले क्या होता था कि हाँ भाई एक एक काम करता था। अब की बार क्या 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 रखा है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ए प्लस बी हम लिख लेते हैं कि कितने दिन में, 12 दिन में। फिर क्या क्या रखा है, बी एंड सी
तो क्या है बी एंड सी कितने दिन में 15 डेज 15 दिन में एंड सी एंड ए इन 20 डेज क्या क्या रखा है सी एंड ए कितने दिन में 20 डेज में। फिर क्या क्या रखा है इफ क्या पूछ रखा है इफ ए बी सी वर्क टुगेदर अगर वे तीनों इकट्ठे काम करें दे विल कंप्लीट द वर्क इन वे कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। तो पहले तो हमने टोटल काम निकालना पड़ेगा इनका कि हाँ भाई कितना है तो वो देखेंगे हम टोटल काम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 60 तो कितना 60 क्योंकि 12 की टेबल में भी आता है 15 की में भी और 20 के में भी। तो 12 पंजे 60 15 चौके 60 20 किया 60 तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 60 और ये क्या आ गया ए प्लस बी का एक दिन का काम है 5 बी प्लस सी का 4 सी प्लस ए का 3 अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए तो ये एक दिन का काम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इजिकल टू कितना आ गया 5 और 4 और 3 12 तो कितना आ गया 12। अब देखो ये 2a क्यों आया है क्योंकि a और a 2a हो गया b और b 2b और c 2c तो इसलिए हमारा एक दिन का काम 2b 2c और 2a आ गया। तो अब इसमें से दो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी 12 और a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 12/2 तो कितना आ गया 6। अब a प्लस बी प्लस सी का हमारा एक दिन का काम 6 आ गया और टोटल काम कितना हमारा 60 तो जो टोटल काम है उसका एक दिन से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिवाइड बाय 6 तो कितना आ गया हमारा 6 एकम 6 10 कितने दिन 10 डेज। ठीक है आपको समझ में आया होगा अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी एंड सी इन 15 डेज सी एंड ए इन 20 डेज। सी alone can do अब की बार she alone can do the work in कि अब की बार ये पूछा कि she अकेला कितने दिन में करेगा। पहले ये पूछता था कि तीनों कितने दिन में करेंगे उसी काम को। अब की बार क्या पूछा है she का तो पहले हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालते हैं कि a एंड b ने कितने दिन में किया है हमारा 10 डेज में 10 दिन में b एंड c ने 15 दिन में और सी एंड ए ने 20 दिन में सी प्लस ए 20 दिन में। तो टोटल काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 15 और 20 का 60 क्योंकि 10 6 60 15 चौके 60 20 तिया 60। अब देखो ये एक एक दिन का आ गया ए प्लस बी का काम कितना आ गया एक दिन का 6 बी प्लस सी का 4 और सी प्लस ए का 3। अब सी का तो हमने पता नहीं है लेकिन पहले हमने a प्लस बी प्लस सी का निकालना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का इनको तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा 6 और 4 10 और 3 13 तो कितना काम आ गया 13 दोनों। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा 13/2। ठीक है अब देखो अब सी का अब हमें तीनों का पता है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का घटा देंगे तो हमारा सी का अकेले का काम आ जाएगा और हमें a प्लस बी का पता है कि एक दिन का काम कितना है 6 तो इसमें से ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सी का क्या आ गया 13/2 माइनस a प्लस बी का कितना हमारा 6 तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 6 दूनी 12 तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 12/2 तो कितना आ जाएगा 1/2 तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1/2 और टोटल काम कितना हमारा 60 तो कितने दिन में करेगा 60 डिवाइड बाय 1/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 डेज। आपको समझ में आया होगा अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा देखें
कि हाँ भाई क्या है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, कि ए और बी एक काम को 15 एंड 10 डेज में करते हैं। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर ₹30,000, कि उन्होंने उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन में, 30,000 में दिया है कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ भाई हम 30,000 में करेंगे चाहे कितने भी दिन लगे। द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी, की ए को कितना पैसा आएगा। ठीक है, तो वो निकालना है। तो पहले तो हमने इनका टोटल काम निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई टोटल काम क्या है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या आएगा, ए ने 15 डेज में, बी ने 10 डेज में, तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा 30। तो कितना है 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया 2 और बी का 3। अब देखो क्या है कि हाँ भाई ए तो एक दिन में 2 काम करता है, बी 3 दिन, टोटल कितने दिन में करेंगे ये 6 दिन में। तो अब देखो कि 2 और टोटल कितना काम है इनका एक दिन का 5, तो 2/5 गुणा हमें मिला कितना है 30,000। तो 30,000 ए का ही बताना ना, तो ए का कितना हमारा 2 और टोटल काम कितना एक दिन का 5 और टोटल कितने मिले हमें 30,000। तो 5 6 30, तो 6,000। तो कितने मिलेंगे 6 दूनी 12। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे हमारे 12,000, क्योंकि एक दिन में तो उसने 2 ही काम किया ना, और 2 के हिसाब से उसने कितने रुपए मिलेंगे 12,000। ठीक है, तो ये हमारा अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए मैन एंड ए बॉय रिसीव्ड ₹800 एज वेजेज फॉर 5 डेज फॉर द वर्क, कि क्या कह रखा है कि एक आदमी और एक लड़का, उसको 800 रुपए मिले हैं एज वेजेज, उसने जो काम किया था उसके फॉर 5 डेज, कितने दिनों के लिए 5 दिनों के लिए, फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर, जो उन्होंने इकट्ठे काम किया था उसके उन्होंने 800 रुपए मिले, कितने दिन के 5 दिन के। द मैन एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय, कि जो मैन की एफिशिएंसी है ना, जो आदमी काम करता है वो बॉय से दुगना काम करता है, कि मैन की दोनों का रेशो क्या होगा मैन बाय बॉय, वो कितना होगा 2/1, कि मैन दुगना करता है किससे बॉय से। व्हाट आर द डेली वेजेज ऑफ द बॉय, कि हाँ भाई कितनी वेजेज है किसकी बॉय की, हमने बॉय की बतानी है ना कि मैन की। तो अब देखो एक दिन की पूछे सिर्फ उन्होंने, कि ये नहीं पूछा कि उसको टोटल 5 दिन में कितना पैसा मिलेगा। अब एक दिन का निकालना पड़ेगा, तो ये 800 रुपए कितने दिन के हैं 5 दिन के, तो एक दिन के कितने होंगे 800/5, तो कितने हो जाएंगे 160 रुपए। 5 एकम 5 3 5 6 30, तो 160 रुपए। दोनों को कितने रुपए मिलेंगे 160। लेकिन वो इन्हें तो एक ही काम किया है और मैन ने 2, टोटल काम कितना होगा 3, तो 1/3। बॉय ने एक ही काम किया है, टोटल कितना है 3, और कितने रुपए मिले उन्होंने 160। तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, कितने बच गए 1/3, तो कितने बच गए 53 1/3। तो बॉय को एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे 53 से 1/3। तो आपको समझ में आया होगा, अगर ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, बार बार देखना जब तक समझ में ना आए। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और बच्चों को भी प्रॉफिट मिले। धन्यवाद।